हाय एवरीवन दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक कट्टर हिंदू लड़का है जो पहले से ही कुछ संगठनों से जुड़ा हुआ था। फिर उसका कहना था कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जालिम शख्स वो इंसान है जिसके पास अल्लाह का पैगाम है, यानी कि कुरान और हदीस है, और वो उस पैगाम को दूसरों तक न पहुँचाएँ। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि क्या अगर कोई आप तक ये पैगाम पहुंचाए तो क्या आप उस वक्त उस पैगाम को सही मानेंगे या समझेंगे, जिस वक्त आपके दिल दिमाग में इस्लाम के लिए गलत बातें पहले से ही घर कर चुकी हों। ज़ाहिर है आप नहीं समझेंगे तब तक जब तक आपके दिल में खुद ही दिलचस्पी नहीं जागती उस पैगाम को का सही अर्थ समझने की और जानने की। तो आइए दोस्तों, पहले हम लोग ये वीडियो देख लेते हैं। जो हमारा घर था वो मुसलमानों के मोहल्ले में घर था। हमारा मुसलमानों के बीच में हमारा घर था। पूरा परिवार, पूरा कुनबा हमारा मुसलमानों के मोहल्ले में था। तो हम अक्सर देखा करते थे कि मुसलमान अपने एक अल्लाह को मानते हैं। तो हम मुसलमानों को देख करके सोचा करते थे कि इनकी ज़िंदगी में कितनी खुशहाली है, अपने एक अल्लाह से मांगते हैं। हम इतने सारे भगवानों को पूजते हैं लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं है। तो हमारे परिवार में ही, ताऊ चाचाओं में ही एक लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में बहुत ज़्यादा इतनी शिद्दत हो गई थी कि हमारे पापा, हमारी मम्मी, भाई बहन को, सबको हमारे ख़ानदान वालों ने बहुत मारा था। उसमें हमारी जो जान बचाई हमारी मोहल्ले के मुसलमानों ने बचाई। तो फिर फैसला हो गया। उसके बाद हम जो है वहाँ से घर बेच करके अपने जो है गोरे में चले गए। गांव के बाहर एक हमारा दादिलाई प्लाट था, उसमें हमने मकान बना लिया। वहाँ पर भी हमारे ताऊ चाचा ने लड़ाई की तो हमें वहाँ से भी जाना पड़ा। फिर हमने, हमारे जो गांव है वो थोड़ा हिंदुओं की तरफ जो है, हमने वहाँ पर एक घर किराए पर ले लिया। अब हम ये चाहते थे कि हमारे जो दादिलाई गांव के करीब प्लाट था उसमें जो मकान बनाया था वो बिक जाए। तो अक्सर हम उस देवी, जो देवी थी हमारे घर में, जो हमारी बहन के सिर आया करती थी, तो उसे हम कहा करते थे। हमारे पापा और खूब मिन्नत किया करते थे, खूब खुशामद किया करते थे कि उसको वो बिकवा दे, उसको वो बिक जाए, कुछ ऐसा कर दीजिए। तो उसने एक मरतबा, मुझे याद है कि वादा किया कि जुलाई तक तुम्हारा प्लॉट बिक जाएगा, और नहीं बिका तो उसमें देना जिसमें कुत्ता खाता है। हमने एक कुत्ता भी पाल रखा था। तो मैं पापा के साथ काम पर जाया करता था जो है वहाँ पर। तो वो जुलाई की जो तारीख उसने बताई थी वो पूरी हो गई। तो उस रोज़ हमारे पापा को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि प्लॉट नहीं बिका, ये वो। तो मैं, पापा ने मेरी भी पिटाई कर दी खामा खाई उस वक्त, उस रोज़। तो मैं आ गया, मुझे भी इतना गुस्सा आया कि जो उस देवी की जो तस्वीर हमारे यहाँ थी, तो मैंने उस कुत्ते के बर्तन में, जो हमारे यहाँ कुत्ता था वो पाल रखा था, उसमें उसका जो प्रसाद बोलते हैं उसको, गुड़ और चून, आटा, गुड़ और आटा, उसको लेकर के मैंने बना करके उसके तस्वीर पर खिलाया उसको। ये लो, तुमने ही कहा था। तो हमारे घर वाले ये कहते थे कि इसके बारे में अगर कुछ गलत बोलोगे तो ये ऐसे कर देगी, वैसे कर देगी, इतना गलत कर देगी तुम्हारे बारे में अगर इसके बारे में, इसके खिलाफ चले। तो मैंने सोचा कि जब मैंने इसके कुत्ते का झूठा खिला दिया, इसकी तस्वीर पर चढ़ा दिया, इसकी तस्वीर को मैंने गिरा दिया, सब कुछ कर दिया, तो इसने मेरा अब तक कुछ भी नहीं किया। खैर, तो उस वक्त जो है मुझे एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ तो गलत ज़रूर हो रहा है हमारे साथ। हमें कुछ ना कुछ तो जो है ऐसा महसूस दे रहा था कि हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो रहा है, जिसकी बिना पर ये सब निज़ाम चल रहा है। ऐसे सारे मामले देखने के बाद समझ में ये आया कि ये कुछ नहीं है, हम लोग अनजान थे उस वक्त, हमें पता नहीं था। और सबसे बड़ा जुर्म जो है, हमारे मुसलमान भाइयों ने बहुत ज़्यादा जुर्म ये किया है कि हम तक ये बात नहीं पहुँचाई कि वाहिद सिर्फ़ एक अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात करने वाली है। अगर हमें ये पता हो, हमारे मुस्लिम भाई ये बतला देते, तो हमारे साथ ऐसा कभी ना होता। तो हमने इतना जो है अपनी ज़िंदगी को इस तरह, तकरीबन 15-17 साल की ज़िंदगी हमने ऐसी मुशरिकाना ज़िंदगी गुजारी। हम अनजान थे, हमें पता नहीं था। यहाँ जाना, वहाँ जाना, तमाम मंदिरों पर कांवड़ लाना, ये करना, वो करना। अगर एक मरतबा जो है हमें कोई बतला दे कि ये रास्ता हक और सच है, कोई हमारा मुस्लिम भाई, तो शायद हम भी अपनी ज़िंदगी को पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर बनाते। इतनी हमारी ये ज़िंदगी गुजरी 15 साल की, मेरी 17 साल की, उसमें मैं मानता हूँ कि मैंने जुर्म नहीं किया, बल्कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है हमारे साथ कि हमें हक बात और हक रास्ता नहीं दिखाया।
ये सबसे बड़ा जुर्म हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारे साथ किया कि हमें जो है हक रास्ता नहीं दिखाया, अल्लाह की ज़ात से हमें जो है आशना नहीं किया। एक मुसलमानों के मोहल्ले में था, तो मुसलमानों के मोहल्ले में अक्सर मस्जिदों में जुमेरात के रोज़ मगरिब के बाद नात और नज़म पढ़ी जाती हैं, तो हमारे गांव में भी ऐसा हुआ करता था अक्सर। तो मुझे उससे थोड़ी मोहब्बत हो गई थी कि भाई ये बहुत अच्छी पढ़ते हैं, तो मैं भी गुनगुनाता रहता था काफ़ी। तो मैंने जो है पिछली वीडियो में बतलाया कि हमारे साथ एक घर ख़ानदान में ही, कुनबे वालों में ही लड़ाई हुई थी, तो उसमें मुसलमानों ने हमारी जान बचाई थी। तो वो लड़ाई इतनी भयंकर थी कि हमारे बल्कि पापा की ज़्यादा जो है पसली टूट गई थी उसमें, और भाई बहनों के भी बहुत ज़्यादा चोट आई थी। तो मुसलमानों ने हमारी जान बचाई। उसमें जो है हमारे पापा ने ऐलान कर दिया था कि हम सब मुसलमान बने, क्योंकि हमारी जान मुसलमानों ने बचाई है। लेकिन वो कि लड़ाई का वक्त था, तो उस वक्त मुसलमानों ने मना कर दिया था। अब फैसला जो हुआ था उस लड़ाई का, वो मुसलमानों के ज़रिए से ही हुआ था हमारे हक़ में। तो इससे मुझे और ज़्यादा मोहब्बत होगी कि मुसलमान कितने अच्छे हैं कि हक़ की लड़ाई लड़ते हैं, हक़ के साथ रहते हैं। तो अब जो है वहाँ से हम वो घर बेच करके दूसरी जगह चले गए थे चूँकि। तो उस वक्त जब दूसरी जगह चले गए तो हम स्टूडेंट थे चूँकि, तो पढ़ाई कर रहे थे। तो RSS वालों की हमसे मुलाकात हो गई, उन्होंने हमारी तश्कील कर ली अपने प्रोग्राम में जाने के लिए, जो कि हमारे प्रोग्राम में चलो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हमारे साथी थे, हम चले गए। अपने कॉलेज में ही हमारा वो प्रोग्राम था, 3 दिन का प्रोग्राम था उनका, RSS वालों का। तो हमने वो अटेंड किया, तो उसमें खाने वगैरह का भी निज़ाम था। तो पहले दिन तो उन्होंने जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें बतलाई उसमें, जो है गुनाह के छोड़ने पर, जितने जो है गाने गाना, शराब, जिना, ये वो सारों की बुराई करके उन्होंने कहा कि इन्हें छोड़ना चाहिए, ये सब गलत हैं। वेदों का पाठ पढ़ाया, वेदों के मंत्र जो थे उनको बतलाए कि इसमें सब जो है गलत कहा गया है, इन सब गुनाहों को। फिर दूसरे दिन जो उन्होंने सबक पढ़ाया, जो बात की, वो अपनी मुस्तकबिल के बारे में उन्होंने बतलाया कि हमें मुस्तकबिल कैसे गुजारना चाहिए, किस तरह वेदों ने, पुराणों ने हुक्म दिया है कि किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और तीसरे दिन जो उनका जो प्रोग्राम था, वो उसमें उन्होंने ऐसा भड़का दिया था हमें, इतिहास, जो गलत इतिहास लिख रखा है उसको पढ़ा करके औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलिया अल्लाह के बारे में उन्होंने बतलाया कि ऐसे ऐसे इन्होंने हिंदुओं पर जुल्म किया, मंदिरों पर जुल्म किया। इससे हमारे अंदर भी इतना जोश पैदा हो गया कि हम भी इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़क गए। क्या तो हमें मुनासबत थी, और लेकिन उनके भड़काने से जाहिर है कि जब वे ऐसी बात बतलाएंगे तो अब उस वक्त हिंदू मज़हब में थे तो भड़क गए, और इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमने भी। अक्षत्रिय 4 शोबे होते हैं उनके यहाँ पे, खिदमत गुजारी का, एक जो है गुरुकुल का, वेदों के पढ़ाने का, और एक क्षत्रिय का। 3 शोबे होते हैं। तो 3 शोबों में हमने अक्षत्रिय, जिसको बोलते हैं मुजाहिद, उसमें हमने अपना नाम लिखवा लिया। तो हमें वहाँ पर जब चलने लगे तो हमें एक किताब दी गई, सत्यार्थ प्रकाश, कि इसको पढ़ना, ये तुम्हारे लिए गाइडलाइन है, एक गाइड करेगी तुम्हें। हम उस किताब को लेकर आ गए और हमने उसे पढ़ना शुरू किया। तो उस किताब में कुरान करीम की आयतों के जो है बरखिलाफ़ बहुत सी बातें लिखी हुई, और उन्होंने जितनी बातें इस्लाम के बारे में बतलाई, और कुरान शरीफ की वहाँ आयत पढ़ कर बताई गई थी, हदीस पाक भी बतलाई गई थी वहाँ पर कि इस तरह भड़काते हैं, इनके मज़हब में, इस्लाम मज़हब में इस तरह काटते हैं, इस तरह करते हैं। तो अल्लाह ही की तरफ से, पता नहीं उस ईश्वर की तरफ से मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि जिसने, वैसे तो हम कहते हैं कि सबका मालिक एक है और ऐसे कहते फिरते हैं, तो फिर वो ईश्वर, वो अल्लाह ऐसा क्यों हुक्म देगा। तो इसके लिए मेरे दिल में जिज्ञासा पैदा हुई, एक लगन सी लगी कि मैं इस्लाम के बारे में थोड़ा पढ़ूं। तो मैंने इसकी कोशिश की और अल्लाह ने मेरा साथ दिया। तो मुझे एक किताब हासिल हुई। उस किताब का नाम था इस्लाम आतंक या आदर्श, पंडित लक्ष्मी शंकराचार्य की। उस किताब को मैंने पढ़ा तो वो जो 26 आयतें जो जिहाद के बारे में, किताल के बारे में जो है आई हैं, और हदीस मुबारक भी, उसके बारे में पंडित लक्ष्मी शंकराचार्य जी ने उसमें वजाहत के साथ सारी बातें बतलाई। जब उस किताब को मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग खुल गया, मेरा दिल खुल गया कि वाकई ये तो एक बहुत बड़े धोखे में जाने वाले थे हम।
तो मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया, उन RSS वालों के यहाँ, आर्य समाज वालों के यहाँ जाना छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की, मुझे बुलाया करते थे कि भाई आओ चलो ये उन्होंने, लेकिन मैंने छोड़ दिया था। मैं बहाना करता था कि मेरे माँ बाप ने मुझे मना किया है इस काम करने से। अब ऐसा हुआ कि हम अपने मुसलमान भाइयों के यहीं काम किया करता था मैं। तो उस वक्त 2014 का दंगा शुरू हुआ, 2013 का दंगा शुरू हुआ नवंबर में, मुजफ्फरनगर दंगा। तो अब चूंकि मैं मुसलमानों के यहाँ काम किया करता था तो हिंदू लोग भी डरे हुए थे कि कहीं मुसलमान कोई नुकसान ना पहुँचा दे, और मुसलमान भी डरे हुए थे। और मैं काम करने जाया करता था मुसलमानों के यहाँ। मेरे मम्मी पापा कहा करते थे भाई चौकस जाना, लेकिन मैं वहाँ जाकर देखा करता था कि वे मुसलमान भाई हमारे मुझे खुद ये कहा करते थे कि भाई हम तुझे तुम्हारे घर तक महफूज छोड़ कर आएंगे, हिफाजत करेंगे तुम्हारी, तुम घबराना मत, हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो उससे बहुत ज़्यादा इबरत मुझे हासिल हुई। और ये हुआ कि मुझे चूँकि नाते पाक का और नजम का शौक़, जो मैंने पिछली वीडियो में बतलाया, उसका बहुत शौक़ था। हमारे मोहल्ले में पढ़ी जाया करती थी मस्जिदों में, तो मैं उन्हें मल्टीमीडिया जो मोबाइल शुरू हुए थे तो मैंने उनमें डलवानी शुरू कर दी, और उन्हें बहुत सुनता था। मैं काम क्या करता था, उन्हें सुनता रहता था। एक मरतबा क्या हुआ मेरे साथ कि मैं नाते पाक जब डलवाने गया, वो चिप आया करती थी मेमोरी कार्ड, उसमें जब डलवाने गया मैं कंप्यूटर से दुकान पर, तो उसमें एक मौलाना कारी हनीफ रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के, उनकी एक तकरीर आ गई हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। उसको मैंने सुना, पहले तो मुझे जो है समझ में नहीं आई, लेकिन जब मैंने उसको पूरा सुना तो चूँकि समझ में आती चली गई, अल्लाह की तरफ से हिदायत का फ़ैसला हो चुका था। तो मैंने उसको सुना, और सुनने के बाद मेरे दिल में ख्याल हुआ कि इसका दूसरा पार्ट है, शायद ये कहीं और से शुरू हुई है। तो मैं उसका पहला पार्ट लेने के लिए गया, तो अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुक्म हुआ कि उसे लेने गया तो 5-10 तकरीरें और आ गई, मैंने उनको भी सुना, और आ गई तो उनको भी सुना। इससे दिल की कैफियत ऐसी बदल गई मेरी कि मैं ये सोचा करता था कि अब तक की ज़िंदगी जो मैंने गुजारी है, हकीकत में ज़िंदगी बहुत ही बेकारी ज़िंदगी थी मेरी। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा कि किस तरीके से इन हिंदू भाई ने इस्लाम के शांतिपूर्वक संदेश को समझा और बहुत ही खुशनुबी से उसको एक्सेप्ट किया। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।